नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है, वेतन बढ़ोतरी हो या अन्य कोई भी सरकार का निर्णय हो, हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से होमगार्ड जवान हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य की अपडेट भी आपको सबसे पहले दी जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 8वां वेतनमान आयोग जो है वो लागू होने वाला है। होमगार्ड जवानों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। कौन से राज्य में होमगार्ड जवानों का कितना वेतन बढ़ेगा, पूरी डिटेल आपको एक एक राज्य की देंगे कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, होमगार्ड जवानों के वेतन में कौन से राज्य में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई थी और अब होमगार्ड जवानों को बढ़ा हुआ वेतन जो है वो मिलना शुरू होगा। होमगार्ड के जवानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन में प्रत्येक दिन के हिसाब से 347 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। पहले एक दिन का वेतन जो मिलता था उसमें अब 347 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। इस हिसाब से होमगार्ड जवानों को अब प्रतिदिन का 1121 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। पहले यहाँ पर 774 रुपये मिलते थे। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी गई है। जो राशि बढ़ाई गई है वह बिहार और देश के अन्य राज्यों में कहाँ पर बढ़ेगा वो आपको बताएंगे। पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के समान है, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट का भी आदेश है कि होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो पुलिस के जवान के न्यूनतम वेतन के बराबर होना चाहिए। तो अब जो वेतन बढ़ा है वो पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के समान है, यानी 30,000 रुपये से ज़्यादा अगर मंथली करते हैं तो होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो सरकार की तरफ से बढ़ा करके लगभग 34,000 रुपये तक किया गया है। होमगार्ड जवानों के काम के दिनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी दोस्तों, यानी अब होमगार्ड जवानों को पहले से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर दिनों तक जो है यहाँ पे काम मिलेगा। दूसरी ओर सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो पूरा जो फैसला है वो यहाँ पर पिछले 3 महीनों का एक साथ एरियर के रूप में माना जाएगा, यानी पिछले 3 महीने का जो वेतन है वो बढ़ा हुआ वेतन ही आपको दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर 774 रुपये वेतन जो है वो प्रतिदिन का मिलता था, अब उन्हें 1121 रुपये का वेतन मिलेगा। और ये जो वेतन बढ़ाया गया है, पहले बात करें, ये बिहार राज्य के अंदर बढ़ाया गया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य के अंदर होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो यहाँ पर बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं और कौन से राज्यों में होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाया जाएगा। यूपी में 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी होमगार्ड जवानों की इनकम, बात कर लेते हैं। उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के बाद में अन्य राज्यों दिल्ली वगैरह के होमगार्ड जवानों की बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक एक डिटेल आपको मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की ड्यूटी अलाउंस के आधार पर सैलरी मिलती है, जो ड्यूटी के दिनों पर निर्भर करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी इनकम में बढ़ोतरी जो है वो अच्छी खासी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती जब भी बात आती है तो पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा नाम होमगार्ड जवानों का ही लिया जाता है। पुलिस फोर्स मदद देने से लेकर फेस्टिवल और इमरजेंसी में ड्यूटी निभाने तक होमगार्ड जवान हमेशा फ्रंट लाइन पर आगे रहते हैं। अब होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो उनका बढ़ाया जाएगा। वर्तमान समय में यूपी होमगार्ड को राज्य सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार मानदेय और अलग अलग अलाउंस मिलता है। ड्यूटी अलाउंस रोजाना 670 से 700 रुपये तक दिया जाता है। उनकी मासिक इनकम ड्यूटी के दिनों पर निर्भर करती है, जो कि औसतन 20,000 से 25,000 रुपये तक पहुँच जाती है। केंद्र सरकार 2026 से पहले महीने या दूसरे महीने के अंदर ही दोस्तों ये लागू करने वाली थी, लेकिन अब जल्द ये लागू हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से लागू करेंगी। यूपी होमगार्ड को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी बढ़ने का होगा। वहीं डेली अलाउंस मौजूदा 700 रुपये से बढ़ा करके 900 से 1,000 रुपये तक हो जाएगा, यानी 1,000 से 1,100 रुपये तक जो है वो यूपी के अंदर होमगार्ड जवानों को मिलेगा। इसके साथ ही भत्ते और बोनस पहले से ज़्यादा मिलेंगे और लंबे समय से सेवा दे रहे जवानों को स्पेशल बेनिफिट भी दिए जाएंगे। मेडिकल और वेलफेयर स्कीम को भी पहले से बेहतर बनाया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 8वें वेतन आयोग के बाद यूपी होमगार्ड की मासिक इनकम बढ़कर 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो जाएगी। तो दोस्तों, होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के होमगार्ड जवानों का वेतन कितना बढ़ेगा 8वें वेतनमान के बाद। राजस्थान होमगार्ड की मौजूदा सैलरी
20,000 रुपये से 22,000 रुपये तक है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो अच्छा खासा यहाँ पर भी बढ़ सकता है। अगर आप राजस्थान में होमगार्ड जवान है या बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि राजस्थान होमगार्ड की सैलरी कितनी बढ़ेगी। राजस्थान में होमगार्ड जवानों को इस समय लगभग 12,000 रुपये में से 20,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है, यानी सालाना पैकेज करीब 2.5 लाख रुपये तक का होता है। यह रकम सुनने में ठीक लग सकती है, लेकिन जिम्मेदारियों और ड्यूटी की तुलना में यह सैलरी काफ़ी कम है। होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो राजस्थान में कितना बढ़ेगा बात करें तो फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक पे को 2 से 2.5 गुना तक करके सैलरी जो है वो तय होगी। अगर किसी होमगार्ड का बेसिक वेतन अभी 12,000 रुपये तक है तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह करीब 30,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह जिनका वेतन 20,000 रुपये है उनकी कमाई बढ़कर लगभग 51,000 रुपये तक प्रति माह पहुंच सकती है। तो होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो राजस्थान के अंदर भी वेतनमान 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अच्छी खासी जो सैलरी है उसमें जो बढ़ोतरी है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी होमगार्ड जवानों का वेतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। बिहार सरकार ने हाल ही में होमगार्ड जवानों की सैलरी में वृद्धि की है। लंबे समय से चल रही मांगों के बाद सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है, लेकिन इससे जवान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कई जवानों का कहना है कि सरकार ने केवल चुनावी असर को देखते हुए यह कदम उठाया है, जबकि वर्षों से लंबित मूलभूत मांगें अब भी अधूरी पड़ी है। सरकार ने दैनिक मजदूरी बढ़ाकर होमगार्डों का न्यूनतम वेतन का लाभ तो दे दिया, लेकिन पेंशन, अवकाश और रिटायरमेंट लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। वही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बावजूद गिरिरक्षकों में नाराजगी जो है वो बनी हुई है। पार्श्वनाथ मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनावी माहौल में लिया गया है और इससे केवल एक संतोष की परत कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवान लंबे समय से समान काम का समान वेतन, पेंशन सुविधा और अवकाश जैसे बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। पुलिस की तरह सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं न मिलने से जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फिलहाल केवल वेतन वृद्धि की है, जबकि जवानों की कई मांगें लंबित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी शेष मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। वहीं रामेश्वर सिंह ने 21 सूत्री मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि जवानों को पुलिस के समान काम करते हैं, लेकिन उन्हें वैसा वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती है। उन्होंने रिटायरमेंट लाभ को सबसे बड़ी समस्या बताया। तो अब होमगार्ड जवानों का वेतन यहाँ पर भी दोस्तों बढ़ाया तो गया, लेकिन जो मांगे थी जवानों की वो पूरी नहीं की गई है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप कौन से राज्य से होमगार्ड जवान हैं कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य की अपडेट आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।